हफ्ते तो खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट आज का सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई इवेंट है, यस दोस्तों, लेट नाइट आज की रात की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो शेयर होल्डर के लिए, पूरे मतलब दुनिया भर के बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रात है, आप सभी लोगों को पता है। वैसे तो अगर आप इस चैनल को फॉलो करते होंगे तो आप लोगों के लिए वैसा कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट फिर भी सारी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर आप शेयर मार्केट में इवन दो आप एक इन्वेस्टर क्यों ना हो, क्या क्या चीज़ें चलती है बाजार में उसका थोड़ा एक अंदाज़ा होना चाहिए। हमें कोई एग्जाम नहीं देना है कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होती है करके, बट एक आइडिया तो ज़रूर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये पूरी वीडियो की बातचीत यहाँ पे होने वाली है। वैसे तो आप सभी लोगों को पता है हम लोग बात करने वाले FOMC की बैठक जो कि कल स्टार्ट होते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, एंड जो कि आज के दिन खत्म होते हुए देखने को मिलेगी, एंड उसी के साथ साथ उसका आउटकम भी पूरी दुनिया के सामने यहाँ पे रखा जाएगा। सो आज की रात की बात करें, केवल इंडियन मार्केट नहीं, दुनिया भर के जितने भी बाजार है, यस, उन सब की निगाहें FOMC की बैठक के ऊपर रहने वाली है, एंड उसी के साथ साथ पॉवेल जी के ऊपर। सो बाजार की अगर हम लोग बात करें, हमारे मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हो आज के दिन भी हरा निशान तो एटलीस्ट देखने को मिला, क्योंकि जैसे ही हम टॉप लेवल पे जाते हैं एंड खास करके ग्लोबल मार्केट में इस प्रकार की बड़ी इवेंट जब भी सामने होती है तो बहुत बड़ी तेजी आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है, अगर इवेंट में जो हम लोग सोच रहे हैं वैसा अगर हो गया तो फिर बड़ी तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो फिलहाल आप देख सकते हो 18,755 या फिर 756 जैसे चाहे आप बोल सकते हो, वहाँ तक हमारा निफ्टी जाते हुए देखने को मिला, एंड हमारा टॉप कितना था 18,888 के आसपास, अगर मैं राउंडेड भी पकड़ लूँ तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ 888 माइनस एंड कितना चल रहा है अभी 756 कर लेते हैं तो कितना गैप है अभी, गैप केवल 132 पॉइंट्स का यहाँ पे बच चुका है। इसके पहले भी हम लोगों ने ये कैलकुलेशन किया था, कब किया था, यस, MPC की बैठक के वक्त, तभी का गैप था लगभग 161। तभी क्यों कैलकुलेट किया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि RBI गवर्नर अगर वापस रेट हाइक नहीं करते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड था, हर किसी को पता है कि रेट हाइक नहीं होगा करके, 90% तो उसी की पॉसिबिलिटी थी, वैसे हुआ। बट उसी के साथ साथ एडिशनली अगर वो अच्छी कमेंट्री देते थे, पॉजिटिव कमेंट्री दे देते हैं, तो फिर बाजार ये जो 161 पॉइंट का गैप था उसको फिल करके नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है करके, एंड वो जो तारीख थी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, यस, उस वक्त न्यूज़पेपर के हेडलाइंस बन जाती कि हम बाजार ने, इंडियन मार्केट ने, निफ्टी में अपना 52 वीक हाई के साथ साथ नया फ्रेश ऑल टाइम हाई अचीव किया। बट अनफॉर्चुनेटली हम कमेंट्री की बात करें तो जैसा हम लोग चाह रहे थे मार्केट के प्लेयर, वैसी तो कमेंट्री देखने को नहीं मिली। मैं इसके लिए RBI को दोष बिल्कुल भी नहीं दूंगा, इनफैक्ट RBI ने अपना काम बहुत ही खूबी से निभाया है। उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को सिखाया था, बताया था कि RBI का काम ये नहीं होता है कि मार्केट को ऑल टाइम हाई कैसे लेके जाना चाहिए, उनका काम होता है इन्फ्लेशन, GDP, मार्केट में लिक्विडिटी, इसको कैसे मेंटेन किया जाए, बैलेंस किया जाए, ठीक है। तो उन्होंने अपना काम बहुत ही बखूबी से वहाँ पे निभाया। बट यस, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ तो रेट कट से रिलेटेड हिंट मिल जाए करके, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसी डिसअपॉइंटमेंट के चलते थोड़ा सा हम लोग को वापस नाराजगी देखने को मिली थी। ऐसा नहीं कि सीधा मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार वापस हम लोगों को एक वो ट्रिगर पॉइंट मिल रहा है, कौन सा, कि 132 पॉइंट का गैप क्या फिल हो पाएगा। एंड अगर ये फिल होना चाहिए तो आप सभी लोगों को पता ही है कि आज के दिन ये जो हम लोग को FOMC की बैठक देखने को मिलने वाली है, इसमें अगर रेट हाइक स्टॉप हो जाता है, ठीक है, ये पहली चीज़ होनी चाहिए। प्लस उसी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, यस, हमारे पॉवेल जी, वो क्या बात करते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड देखा गया तो कमेंट्री पॉजिटिविटी के साथ आना थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अगर वो रेट को स्टॉप कर देते ना दोस्तों, तो फिर कमेंट्री शायद से इतनी कुछ खास नहीं होगी। एंड अगर रेट हाइक हो जाता है एंड अगर कमेंट्री अच्छी आने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, इस प्रकार की मतलब चीज़ें यहाँ पे यूजुअली की जाती है करके। बट फिर भी अगर देखा गया दोस्तों तो पूरा जो खेल है वो पॉवेल जी क्या बोलते हैं इसी के ऊपर ज़्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इसी से रिलेटेड अगर यहाँ पे रेट स्टॉप होता है एंड अगर पॉवेल जी अच्छी कमेंट्री भी दे देते हैं, जिसके चांसेस बहुत ही रेयर है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो गैप है 132 पॉइंट का वो फिल होके निफ्टी शायद से कल के दिन ही ऑल टाइम हाई लगा दे। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ, ये कोई मैं गारंटी नहीं बता रहा हूँ, ये इफ बट वाली बातें हैं। इसी से रिलेटेड आज लेट नाइट सुपर ड्रामा यहाँ पे चलने वाला है, तो इसी से रिलेटेड पूरा जो बाजार का फोकस रहेगा वो पॉवेल जी के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। और वैसे भी देखा गया ना दोस्तों तो इतना ज़्यादा ना कोई पॉवेल जी से उम्मीद भी नहीं कर रहा था, बट देखा गया तो कल का डेटा भी जो हम लोगों ने देखा, कौन सा, इन्फ्लेशन का, यस, वो भी मतलब कितना लगातार नीचे आ रहा है। मैं अमेरिकन बाजार की बात कर रहा हूँ, अभी तो 4% तक आ गया। मतलब इतना अभी स्ट्रॉन्ग डेटा, मतलब पहले वो रो रहे थे कि नहीं नहीं डेटा नहीं है, अभी भी नीचे नहीं आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं चल रहा है। बट अभी देखिए बिल्कुल जितना एक्सपेक्ट कर रहे उससे और नीचे आ रहा है, और बहुत ही रफ्तार तेज़ी के साथ नीचे आ रहा है। तो ऐसे माहौल में इसीलिए होप ज़्यादा क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है कि शायद से आज के रात शायद से
फेड यहाँ पे क्या कर सकता है, रेट को शायद से यहाँ पे स्टॉप कर सकता है करके। सो इसलिए ये बार बार उम्मीदें यहाँ पे जगाई जा रही है। अभी देख लेते हैं ये इफ बट वाली बातें होता है कि नहीं। एंड इसी से रिलेटेड पूरे जो बाजार का फोकस रहेगा वो लेट नाइट अमेरिकन बाजार के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। वैसे तो अमेरिकन बाजार देखा गया अपने ऑल टाइम हाई से कितना दूर है, थोड़ा मैं 5 साल तो का चार्ट ओपन करता हूँ, थोड़ा लंबा ही रहेगा, ठीक है 36,000 इनके लिए थोड़ी सी दूरी अभी भी बाकी है, चल जाते हैं, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड अगर हम लोग बात करें अमेरिकन बाजार का फ्यूचर कैसे चल रहा है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इतना बड़ा इवेंट है ना, उसके पहले ये हम लोगों को न्यूट्रल ग्रेड के ऊपर ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर एक्सट्रीमली तेजी आ जाती है तो फिर ऐसा हो जाता है कि बाजार मान के चलता है कि शायद से जैसा बाजार सोच रहा है कि रेट कट होगा करके, रेट कट नहीं रेट स्टॉप होगा करके, तो इसीलिए बड़ी तेजी यहाँ पे आ जाती है। बट वैसा कुछ फिलहाल तो सिनेरियो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो जो भी एफओएमसी की जो बैठक होगी, जो भी आउटकम सामने आएगा, उसके पहले मार्केट का न्यूट्रल रहने के ही चांसेस हम लोग को फिलहाल तो ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड दोस्तों बिलीव मी, आज के जो एफओएमसी की बैठक होगी ना, वो पूरा आरबीआई भी बहुत ही अच्छी तरीके से उसको स्टडी करने वाला है, बहुत ही अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हमें बैलेंस रखना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमेरिका में रेट हाइक होते ही जा रहे हैं और इंडिया में रेट कट होते जा रहे हैं या फिर रेट हाइक नहीं हो रहा है। अगर एक गैप बहुत ज़्यादा बड़ा ना, हाँ, तो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ से उठकर वापस विदेश में चले जाएंगे। तो इसलिए आरबीआई तो सबसे ज़्यादा प्रे करता होगा कि बस हो गया, अभी 15 महीने से लगातार अमेरिका में रेट हाइक होते ही जा रहे हैं, बस एक बार आप स्टॉप कर दो। अगर वो स्टॉप कर देते हैं ना दोस्तों, तो फिर हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण जग जाएगी कि भविष्य में भी शायद से वो रेट हाइक ना बढ़ाए। ठीक है, कट की बात नहीं कर रहे हम लोग, कट करने के लिए आपका एनवायरनमेंट बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जितना टारगेट आपने बताया उसके दायरे में आना चाहिए, तब जाके आप कट कर सकते हो। बट एटलीस्ट स्टॉप तो करोगे तो एक कट के और हम लोग को वो कदम बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अगर अमेरिका में अगर रेट हाइक नहीं होता है, स्टॉप हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा खुश दोस्तों हमें आरबीआई होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी रेट को स्टॉप यहाँ पे कर दिया 2 बार। एंड अभी फिलहाल हम कह सकते हैं कि अगर ये स्टॉप हो गया तो आने वाले समय में अच्छी कमेंट्री भी हम लोग आरबीआई से फिर एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। एंड अगर अच्छी कमेंट्री अगर आ गई तो हमारे मार्केट में यस नया हाई भी यहाँ पे लग सकता है। सो ये सारे इफ बट वाले खेल है दोस्तों, मैं जैसे बार बार बोल रहा हूँ, पूरा खेल पॉवेल जी के ऊपर है। अगर इन्होंने खेल बिगाड़ दिया तो जितना मैं अभी बोल चुका हूँ पूरा उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं लेट नाइट अभी क्या ड्रामा होता है करके। बट ये चीज़ें पता होनी चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को। बिलीव मी, पहले मैं देखता था यूट्यूब पे तो ये कोई चीज़ें कवर नहीं करता था एंड रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही चौंक जाता था कि ऐसा क्या हो गया कि मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो रहा है या फिर क्रैश हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट लेट नाइट यहाँ पे चलते रहते हैं। तो चलिए आप भी इसके ऊपर यहाँ पे फोकस रख लीजिए। तो आपको भी 2-3 पॉइंट